परम सत्कार गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सद्गुरु जब अपनी संगत को दर्शन देने के लिए 7 समुंदर पार तक चले जाते हैं जी, तो सद्गुरु का मकसद सिर्फ संगत को दर्शन देना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे मकसद होते हैं जी। आज हम इंसान की जूनी में हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म भारी हुए या हमने पाप किए होंगे तो मालिक हमें अगली किसी भोग जूनी में भेज देता है जी। फिर हमें तरह तरह के जानवर बनकर अपने कर्मों को भोगना पड़ता है जी। आज जो हमारे आसपास जानवर रहते हैं, हो सकता है अपने पिछले किसी जन्म में वो हमारे कोई रिश्तेदार हो और हमारा उनसे पिछला कोई लेना देना हो, लेकिन क्योंकि हम तो मामूली से इंसान हैं, इसीलिए हम इन सब की पहचान नहीं कर पाते। लेकिन सद्गुरु अपनी रूह को किसी भी जूनी में से पहचान लेते हैं जी। सद्गुरु जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो फिर अगर वो जीव सद्गुरु की शरण में आने के बाद भारी कर्म करने लगता है तो उसको भोग जूनियों में भेज दिया जाता है जी। लेकिन सद्गुरु अपनी रूह को फिर भी पहचान ही लेते हैं जी, क्योंकि सद्गुरु ने उस जीव की जिम्मेदारी ले रखी होती है जी। फिर वो जीव कर्मों को भोगने के लिए किसी भी जूनी में और दुनिया के किसी भी कोने में जन्म ले, सद्गुरु उस तक पहुंचकर उसको मुक्ति दिलवा देते हैं जी। साध संगत जी, आज की साखी बड़ी ही प्रेरणादायक साखी है जी। साध संगत जी, एक बार लंदन में बाबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ अपनी कार में बाहर घूमने के लिए निकले। जब बाबा जी ड्राइवर के साथ कार में जा रहे थे तो उस सड़क के दोनों तरफ बड़े ही घने पेड़ लगे हुए थे। तो बाबा जी ने एक जगह पर आकर एक पेड़ के नीचे गाड़ी को रोकने को कहा। तो ड्राइवर ने उसी जगह पर गाड़ी को रोक दिया और फिर बाबा जी ने ड्राइवर से कहा कि वो सामने वाली दुकान से जूस लेकर आओ। तो ड्राइवर नीचे उतरा और जूस लेने के लिए चला गया। फिर उसी समय बाबा जी की कार के बोनट पर एक बूढ़े बंदर ने छलांग लगा दी और वो शीशे के उस तरफ से अंदर बैठे हुए बाबा जी को देखने लगा। तो बाबा जी कार से बाहर निकले और बाबा जी को देखकर वो बूढ़ा बंदर बाबा जी के पास आ गया और उसकी हालत बड़ी ही खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा होने की वजह से वो अपने खाने का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहा और वो बंदर एकदम कमज़ोर सा हो गया था। फिर बाबा जी ने उस बंदर के सिर पर हाथ फेरा और वो बंदर रोने लगा। इतने में ड्राइवर बाबा जी के लिए जूस लेकर आ गया और ड्राइवर ने देखा कि बाबा जी कार से बाहर एक बंदर के साथ खड़े हुए हैं और बंदर बाबा जी को देखकर रो रहा है। तो बाबा जी ने जूस को उस बंदर को पिला दिया। ये देखकर ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके लिए और जूस लेकर आता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, ये जूस तो मैंने इसके लिए ही मंगवाया था। ये सुनकर ड्राइवर साहब थोड़े से हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि बाबा जी को कैसे पता था कि एक बंदर उन्हें यहाँ मिलेगा। लेकिन साध संगत जी, बाबा जी की लीला तो बाबा जी ही जानते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बंदर को कार के अंदर बिठा लो और यहीं पास में एक बड़ा जू है, उस तरफ गाड़ी को ले लो। उस जू में बीमार और बूढ़े जानवरों की देखरेख के लिए यहाँ की सरकार ने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। इस बंदर को वहीं छोड़कर आना है। तो ड्राइवर ने बाबा जी के हुक्म अनुसार बंदर को आगे वाली सीट पर बिठा लिया और जू की तरफ गाड़ी लेकर चल पड़ा। फिर कुछ देर के बाद जू आ गया, लेकिन बंदर कार से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था और जब बाबा जी ने इशारा किया तो वो बाहर आते ही बाबा जी के पैरों पर लिपटकर रोने लगा। फिर बाबा जी ने उसके कान में उसको कुछ समझाया और उसके बाद बंदर को जू में अंदर ले जाया गया। वहाँ बाबा जी ने जू वालों से बात की
और कहा कि ये बंदर बूढ़ा है, आप इसको उस सेक्शन में भिजवा दो जहाँ बूढ़े और बीमार जानवरों की देखरेख होती है। तो जू वालों ने, कर्मचारियों ने बंदर को उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद बाबा जी और ड्राइवर अपनी गाड़ी में वापस आए और फिर रास्ते में ड्राइवर साहब के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन बाबा जी तो जानी जान थे, तो बाबा जी ने कहा कि पूछ ले बेटा, जो भी मन में सवाल है। तो ड्राइवर साहब ने पूछा कि बाबा जी, ये बंदर कौन था जो आपको देखकर रोने लगा और आपके पैरों पर लिपट गया था? मैं तभी से ये सब सोच रहा हूँ कि जब आपने मुझे जूस लेने भेजा था उस समय तो यहाँ कोई बंदर नहीं था, और फिर एक बंदर आया और आपने कहा कि ये जूस मैंने इसी के लिए मंगवाया है। बाबा जी ड्राइवर की बातें सुनकर मुस्कुरा पड़े और बाबा जी कहने लगे कि बेटा, तेरे मन के सवाल एकदम जायज़ है। ये जो आज बंदर बना हुआ है, पिछली जूनी में इसके कर्म बहुत भारी थे। इसने तब बहुत ही बुरे काम किए थे, दूसरों से बेईमानी, दूसरों का फ़ायदा उठाना, कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करना, मांस खाना, सब कुछ इसने किया था। लेकिन जब इसको समझ आई तो इसने सब कुछ छोड़ दिया और खुद को परमार्थ में लगाने का मन बना लिया, क्योंकि उस समय इसकी पत्नी एक सत्संगी हुआ करती थी और अपनी पत्नी की बातों को समझकर इसने सब बुरे काम छोड़ दिए और नामदान लेने का मन बना लिया और सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन तब इसको नामदान नहीं मिल सका, क्योंकि इसके कर्म बहुत ज़्यादा भारी थे। लेकिन ये हर पल मुझे याद करता रहता था। फिर कुछ समय के बाद इसकी डेथ हो गई और इसको भोग जूनी में भेज दिया गया। अब इस जूनी में ये हर पल मुझे याद करता है और कहता था कि बाबा जी, अब तो मुझे अपने पास बुला लो, अब तो मैं कर्म भोग चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे आज इसके पास आना पड़ा। अब इसको मालिक एक बार फिर इंसान की जूनी बख्शेगा, क्योंकि इसने संगत की बहुत सेवा की है और इसको जब नामदान मिलेगा और अपनी भजन बंदगी को पूरा करके ये संसार से मुक्त हो पाएगा। साथ संगत जी, ऐसे सद्गुरु अपने जीवों की संभाल करते हैं। बाबा जी ने अपने इस सेवादार की जिम्मेदारी तो ले ही रखी थी, लेकिन इसके जो भारी कर्म थे उसका हिसाब तो इसी को चुकाना था। इसीलिए इसको बंदर की जूनी में भेजा गया। लेकिन फिर भी सद्गुरु इसकी संभाल करने इसके पास पहुंच गए और इसको एक ऐसी जगह छोड़ाए जहां इसकी देखभाल हो सके। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म वही करो जिसका बोझ हम उठा सके। ऐसे कर्म मत करो कि बोझ के नीचे दब जाएं। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में प्यार भरी राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।